साहित्य का मूल्य निबंध के अंतर्गत बाबू गुलाब राय ने मूल्य का अर्थ और साहित्य में मूल्य शब्द के प्रयोग के अंतर्गत हमने पहले भाग के अंतर्गत इन तथ्यों का विवेचन किया था, जिसमें अपनी सरल शैली के अंतर्गत बाबू गुलाब राय ने मूल्य का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में मूल्य का अर्थ उन्होंने मोल भाव क्रय विक्रय की वस्तु के रूप में लिया। अंग्रेजी भाषा में जो वैल्यू शब्द है उसका हिंदी में अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे धन के संदर्भ में ही केवल हम इसको नहीं देख सकते। हमारे यहाँ पर इसका प्रयोग मूल्य का प्रयोग प्रयोजन के अर्थ में यहाँ पर लिया गया, लेकिन फिर भी यह शब्द भी अपने आप में ज़्यादा और अच्छी तरह बात को प्रकट नहीं कर पाया। मूल्य शब्द को उनके अनुसार प्रयोजन शब्द में भी आर्थिक व्यंजना का ही अधिक पता चलता है। कोई भी वस्तु उपयोगी है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या नहीं करती है, उसे अनुपयोगी समझ लिया जाए या नहीं, ये सभी तथ्य भी हम प्रयोजन के अंतर्गत शामिल करते हैं। और साहित्य इससे बिल्कुल अलग होता है, वह आर्थिक व्यंजना से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है, आर्थिक व्यंजना से वह मुक्त होता है। और कलावादी जो होते हैं वह सभी प्रकार के मूल्यों को स्वीकार करते हैं। साहित्य जैसे पावन मंदिर में हम क्रय विक्रय की वस्तु को जोड़कर नहीं देख सकते, इस पहले भाग के विवेचन में हमने इस तथ्यों को समझा था। अब दूसरे तथ्य के अंतर्गत लेखक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार उसके भिन्न भिन्न जो संदर्भ होते हैं किसी भी तथ्य को समझने के, वह सापेक्ष भी हो सकते हैं और वह निरपेक्ष भी हो सकते हैं। मूल्य जो होते हैं वह सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मनुष्य की रुचि और स्वभाव पर यह निर्भर करता है। व्यक्तियों की व्यक्ति संबंधी और प्रकार संबंधी जो विशेषताएं उसको यदि हम ध्यान में रखें तो साहित्य के लिए जो भौतिक आवश्यकताएं होती है वह समस्त इस मूल्यों के अंतर्गत शामिल हो जाती है। भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आवश्यकताएं हम किसको प्राथमिकता दें, है ना, यह तथ्य इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य की अपनी उसी अभिलाषा क्या है, उसकी अपनी ऐशना क्या है ना। क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका के अंतर्गत कहा था कि सुखद अपनों सो घरु है, अर्थात जो अपने घर का जो सुख है ना वह आप कहीं पर भी आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। लेखक के अनुसार घर में प्रेम से परोसा हुआ जो भोजन होता है ना, उसी से हमें सरसता और संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। होटल में हमें चाहे कितना ही अच्छा व्यंजन क्यों ना परोस दे, लेकिन उसमें वह प्रेम का वह जो भाव है ना, जो उस भोजन को परोसने में, वह हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि मनुष्य के अन्न में और प्राण में कोशों की जो बात है उसमें जो मनोमय कोश होता है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वह सब कोशों से ऊपर होता है। क्योंकि मन से संबंधित जो हमारी बुद्धि, चित्त है या हमारा जो अहंकार है वह सब कुछ हमारा उस पर ही निर्भर करता है। लेखक ने स्पष्ट कहा कि भौतिक और प्राण संबंधी जो आवश्यकताओं के अतिरिक्त मनुष्य की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती है वही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और वही मनुष्य के जो इस संबंधों के बिल्कुल पार्थक्य करती है, वह आत्मा को संतुष्टि प्रदान करती है और सामाजिकता को भी वह प्रकट करती है। तो मूल्यों के सापेक्ष और निरपेक्ष अर्थ के अंतर्गत लेखक ने यहाँ पर मनुष्य के सभी प्रकार के आचरण की हमारे सामने उन्होंने विवेचना की थी। इस अवतरण के अंतर्गत लेखक ने कहा है कि साहित्य जो शब्द है वह लिटरेचर जो पाश्चात्य जगत में उससे वह बहुत कुछ अलग रूप में हमारे सामने प्रकट दिखाई देता है भारतीय साहित्य में। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो साहित्य है उसमें सहित का भाव जुड़ा हुआ है, यानी सभी का हित, समन्वय का भाव, जिसमें हितेन सह सहित तस्य भाव साहित्यम, साहित्य की जो यह व्याख्या है वह पाश्चात्य जगत में नहीं मिलती। हमको इन मूल्यों के प्रश्न के संदर्भ में ही साहित्य की व्याख्या को खोजना चाहिए। अब जहाँ तक प्रश्न है कि साहित्य के मूल्यों और का जीवन के मूल्यों से क्या ताल्लुक है, तो साहित्य के मूल्य जीवन के मूल्यों से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं हो सकते, ऐसा लेखक का मानना है।
लेखक ने कहा कि प्रश्न फिर यह उपस्थित होता है कि यदि हम हाथी के पैर के समान सबके पैर आ जाए तो देवताओं के समान फिर कोई छोटा या बड़ा भी नहीं होगा। अतः लेखक ने कहा है कि अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रत्येक मनुष्य जो होता है उसका अपना स्वभाव होता है। हम सभी मनुष्यों को एक लाठी से नहीं हाँक सकते, क्योंकि प्रगतिवादी जो विचारक हैं उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष है, जबकि अन्य यदि हम किसी वाद को देखें जैसे छायावाद या बिहारी या रीतिकाल, तो वहाँ पर वह रति या काम या भाव जो पक्ष है उसके अंतर्गत वह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह मनुष्य की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के विचारों पर ही निर्भर करता है कि वह किस तरह के भाव अपनाना चाहता है। छायावादी कवि इंट्रोवर्ट थे तो प्रगतिवादी कवि एक्सट्रोवर्ट थे, अर्थात वे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कवियों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब लेखक ने कहा है कि हमारे यहाँ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, वे चारों पुरुषार्थों का है ना मूल्यों से बहुत बड़ा एक संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। मानव जीवन में चारों पुरुषार्थों की जो उपयोगिता है वह मानव जीवन के महत्व को दर्शाती है। उसमें उचित संतुलन जो होगा तभी मानव जीवन सार्थक कहला सकता है। हम चारों पुरुषार्थों में किसी एक को प्राथमिकता नहीं दे सकते। हमारे यहाँ प्राचीन जो हमारे जितने भी मनीषी विद्वान हुए हैं उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को मानव जीवन के लिए उसके समस्त आध्यात्मिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह सारे तथ्य आवश्यक माना है। धर्म एक विस्तृत अवधारणा है लेखक के अनुसार, जिसमें समाज, राष्ट्र, परिवार आदि सभी सम्मिलित होते हैं। चारों जो पुरुषार्थ है उसमें भी लेखक ने कहा है कि जो धर्म अर्थ और काम है इनका तो जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अनियंत्रित तरीके से यदि हम किसी भी इस पक्ष को अपनाएं, चाहे वह धर्म है, अर्थ है या काम है, तो मनुष्य का जीवन असंतुलित हो जाएगा। क्योंकि अनियंत्रित तरीके से धन संग्रह करेंगे तो वह भी हमारे यहाँ शास्त्रों में मनाही है। और कोई कामी पुरुष है जो काम पुरुषार्थ की अपेक्षा केवल कामेक्षाओं की पूर्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मानता है, तो वह सौंदर्य और कला संबंधी मूल्यों को समझने में भूल कर बैठता है। क्योंकि सौंदर्य का अर्थ केवल बाहरी सौंदर्य नहीं हो सकता, वह आंतरिक सौंदर्य भी होता है। अब मोक्ष के अंतर्गत निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक मूल्य ही आते हैं। मोक्ष पुरुषार्थ का संबंध इस जीवन से नहीं जुड़ा हुआ होता है, वह हमारे परलोक से जुड़ा हुआ होता है। तो ये चारों ही पुरुषार्थ मानव जीवन के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किसी भी एक पुरुषार्थ की उपेक्षा कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जो चारों पुरुषार्थ होते हैं वास्तव में वे एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और एक के बिना कोई दूसरे का कोई स्थान या कोई जीवन में कोई महत्व भी नहीं होता है। यदि हम चारों पुरुषार्थों में मोक्ष को एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए छोड़ भी दें, क्योंकि उसका यही लोक से नहीं परलोक से ताल्लुक है, तो भी हम तीनों जो पुरुषार्थ है उसको तो लेखक के अनुसार हमारे किसी भी मनुष्य के लिए जीवन में छोड़ना संभव ही नहीं है। जीवन की जितनी भी भौतिक हमारी आवश्यकताएं हैं, अर्थ की है, चाहे वह हमारी काम की इच्छाओं की पूर्ति है, कर्तव्य के निर्वाह के लिए धर्म की आवश्यकता की पूर्ति है, तो धर्म, अर्थ और काम इन तीनों पुरुषार्थों का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। उसके बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक माना जाएगा। तो इस अब तक के इस अवतरण में लेखक ने जो मूल्य शब्द है उसके सापेक्ष और निरपेक्ष अर्थ को स्पष्ट किया है। और दूसरे शब्दों में यदि हम ये कहें कि जो मानसिक आवश्यकताएं वो मन से और आध्यात्मिक आवश्यकताएं वो हमारी आत्मा से जुड़ी होती है, इस तथ्य को लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट किया। और दूसरे अर्थ में लेखक ने यहाँ पर मनुष्य के चारों पुरुषार्थों को स्पष्ट करते हुए अपनी विचारात्मक शैली में इन चारों पुरुषार्थों पर विचार करने के लिए कहा गया है।